मैं क्राइम कर्स न्यूज़ से। आज मामला है जो भी है, कुछ दबंगों ने इस प्रकार से एक परिवार को परेशान कर रखा है। तो सभी लोग हैं, जानेंगे जो है क्या मामला है पूरा। अपना नाम बताओ। मैं लकी रस्तोगी गाजीपुर गांव में किराए पर रहने वाला व्यक्ति हूं। मेरे भाई छोटा विक्की रस्तोगी, जिसका मामला था कि वो गाड़ी लेके रात को अपने घर पहुंचा तो अंकित रावत नाम का एक युवक मेरे भाई से काफ़ी टाइम से वो चिढ़ा हुआ था मेरे परिवार से, क्योंकि हम लोग वहाँ पे किराए पे रहते हैं और वो वहाँ का प्रॉपर रहने वाला है और वो नौकरी करता है। वो सोचता है कि मैं नौकरी करके यहाँ के खुद का घर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और जो है मैं यहाँ पे दुकान कर लिया, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया। तो उसकी वजह से वो खुन्नस खाया था काफ़ी टाइम से। तो इसकी वजह से मेरा भाई जब रात में आया तो वो दारू पिए था। आज ही वेडनेसडे, अभी पिछले टाइम जब मारपीट हुई वो क्या मामला था, जरा वो भी वो बुधवार का दिन था, उसकी छुट्टी का दिन। और उसने जो है गाड़ी लेके मेरा भाई निकल रहा था, उसने बोला, गाली देने लगा कि मेरी गाड़ी हटाओ यहाँ से। अब शब्द बोलने लगा कि ये वो बहुत सारी गंदी गाली दिया। तो मेरा भाई बोला, गाली मत दो, मैं हटा रहा हूँ गाड़ी, बस ऐसे बोला। और उसने कहा कि मैं तुम्हें मारने लगूंगा अभी, और तुरंत उतर के मार दिया मेरे भाई को। जब मेरा भाई चिल्लाने लगा वहाँ पे तो लोग इकट्ठा होने लगे और मम्मी भी मेरी आ गई। तो मम्मी बोली, अंकित ये क्या हो रहा? अंकित रावत नाम है उसका। तो मेरी मम्मी बोली, अंकित रावत ये क्या हो रहा? तो उसकी पत्नी उंगली दिखा के बोलने लगी कि तुम अभी देखोगी क्या होगा यहाँ पे, अभी देखना। तो उसके साथ में सब लोग, काफ़ी लोग मिलके मारने लगे। मेरे भाई पे हाथ उठाया, मेरे भाई की खोपड़ी ओपड़ी फोड़ दी, मेरी मम्मी पे भी हाथ उठाया, उनका कान का झुमका उमका सब चला गया। और जब मैं और मेरे पापा दुकान पे थे, मेरी सी ब्लॉक 1255 में मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे थे। और तो पहले भी कभी मारपीट भी हुई कुछ ऐसा? मेरा कभी पहला किसी से नहीं, पहली बार हुआ है वहाँ। हाँ, वहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं जो उधर मुझे बहुत मानते हैं, सब है, लेकिन उधर के लोग, वो लोग चिढ़े हुए थे। तो पूरा उनका प्रोसेस अच्छा, आपसे भी जानते हैं। आपका नाम बताइए। सपना सोनी है। और कल बोल रहे थे हम, जब परसों रूम खाली किया गया है तो बोल रहे हैं कि अभी तो टेलर देखा है, अब पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार, जाइए कहीं भी जाइए। सब धमकाते भी हैं। कल हमारे जेठ के लड़के को मिले म्युनिसिपलिया पे, तो बोल रहे हैं रूम बता दीजिए कहाँ पे है, वरना तुमको भी मारेंगे। तो कहीं कि मेरे मसले में मत आइए, और वरना तुमको भी चुटकी बजा के उठा लेंगे, ऐसे से कुछ बोल। FIR हुई तो प्रशासन क्या इसमें, पुलिस वालों ने हमें पता नहीं है भैया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम बस चौकी जाते हैं, कोतवाली जाते हैं, जहाँ अपनी मर्जी से जाते हैं, हमको कोई बुला नहीं रहा है। अब हम सोच रहे कि वो लोग कह रहे हैं से कोई सहायता मिली, कुछ लगाएंगे, उन्होंने बताया कुछ आश्वासन? कुछ नहीं बताया। हम परसों गए थे तो कहें कि एक्ट नहीं लगा है, एक्ट लगा देते, तुमको दिक्कत पड़ती। तो हमने कहा एक्ट हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो 2 लोग थे। अच्छा, SC एक्ट की बात कर रहे हैं? एक्ट बोल रहे हैं, हमें तो पता नहीं है। तो कह रहे हैं उनकी मौसी या कोई लड़का है रिश्तेदार जिसकी दुकान पे अंकित रावत काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तोतिया रहे हैं, बहुत उलझ रहे हैं कि तुमको हम देख लेंगे, तुम जाइए, हम बहुत पैसे वाले हैं, पैसे लगा देंगे। जब हम लोग, तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि भैया मेरे पास पैसे। जब मैं अपने भाई को लेके वहाँ लोहिया अस्पताल लेके गया तो वहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग आ गए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए। मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई था, जो कि वहाँ पे मेडिकल हुआ, सही से मेडिकल हुआ मेरे भाई का। लेकिन हमें पर्चा उर्चा सब अस्पताल में, तो वहीं पे सब मेरा पर्चा उर्चा सब जमा है। उसके बाद जो है SST का मुकदमा करने के कहते हैं कि तुम्हें धमकाते हैं कि ये करा देंगे तुम्हारे ऊपर, अभी गए नहीं हो। 1 मिनट बेटी पूछते हैं, देखते हैं क्या मामला है। बेटा बताओ। मेरा नाम माही है और मेरे परिवार वालों को मारा गया है, और मुझे भी, मैं गई तो मुझे भी पकड़ के मारने लगी, मेरे बाल पकड़ के। और मैं जब छुड़ाने की कोशिश की तो मेरा भाई आया, उसके बाद चोट लग गई काफ़ी, तो वो अस्पताल में मम्मी लेकर गई। और मैं यहाँ पर दुकान पे, पापा भी गए मेरे साथ, तो वो कहे यहीं रहो, बैठो तुम। के यहाँ आई थी दुकान पे, हमने भेजा था कि जाइए बेटा जल्दी से, कोई किसी को बुलाओ। हम अपने बेटे के पास फ़ोन किया, लकी रस्तोगी के पास, ताकि उसका फ़ोन नहीं उठा। 4 बार फ़ोन किया तो रिकॉर्डिंग पर चला गया। तो हमने कहा भैया यहाँ मत आना, क्योंकि हम जब घर से अपने लड़के को लेकर घुस पाई कैसे ना कैसे बचा के जान, तो वो निकलने नहीं दे रहे, अब पत्थर चलाने लगे। अच्छा, थाने गए थे तो वहाँ पे किस प्रकार का क्या? कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ कहने लगे जाइए इसको मेडिकल कराइए। तो हमने कहा कोई पुलिस तो होना चाहिए साथ में मेडिकल कराने। हमारा बड़ा बेटा ही गया, जब बड़ा बेटा गया वहाँ कम से कम 20-30 आदमी खड़े पहले से। तो हमने अपने बेटे का दोस्त उसको बुलवाया, मेरे घर के कोई नहीं पहुँचे थे उस टाइम, कोई था नहीं, सब घर दुकानों पे इधर उधर थे। बहुत मारा, इस तरीके से मारा है कि हम लोग, ये देखो चोटें आई हैं, ये देखो आई हैं। और जिनको चोट लगी थी, जिनसे मारपीट हुई, वो हमने हटा दिया है इस समय, वो दिल्ली में है, क्योंकि कह रहे हैं उसको मार देंगे। अभी 1-2 लोग आए तो कहने लगे उसको हटा दो, तुम लोग भी हट जाओ। कहाँ हम चले जाएं भाई, कहीं तो सेफ होना है। तो हम इतना डराएंगे तो हम लखनऊ छोड़ देंगे क्या? ये कहो हम अपने आप को आग लगा लें? भैया हम अपने आप मरना सोच रहे हैं।
अच्छा, दुकान भी हटाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारी दुकान जो है आग लगा देंगे, यहाँ पे रहने नहीं देंगे इंदिरा नगर में, आसपास तुम लोगों को भगा के मानेंगे क्योंकि तुम लोग सीतापुरिया हो, ऐसा है ऐसा, मतलब बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आपने FIR करवाई ना? FIR हमने करवाई है, लेकिन हमें कोई भी मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। कब FIR करवाई थी आपने? हमने 28 तारीख को गया था, मैं एप्लीकेशन वैसन दिया, लेकिन मेरे पास 30 तारीख का FIR है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाद में बुलाया कि नहीं बुलाया? अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया। कोई जानकारी नहीं। और भी कोई लोग हैं जो आप भी? ये हमारी बहन है। अच्छा, आप बताएं। आप नहीं, हम आते थे 2-4 दिन से, वैसे कभी इधर हम काम ही करते हैं तो आते जाते हैं। तो उनके बगल का ही एक लड़का उनका दोस्त है, वो कई बार हमारे घर तक पीछा उछा भी किया है। अच्छा, तो मेरे को फॉलो किया था पीछा, नहीं, मेरे को फॉलो किया तो मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई ऐसे ही होगा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में जब मेरे घर के पास जाके खड़ा होने लगा कि यहाँ का लड़का मेरे इधर जाके खड़ा हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा कि मैं। अच्छा अच्छा, आप बताएं। आपका क्या है? आप थोड़ा सा बताएंगे इस विषय? हम बताएंगे। हम हमारा लड़का है, हम उसके पिता हैं। और अच्छा, आपका ही लड़का है? हाँ, हमारे लड़का है। अच्छा जी। तो हम हमारा लड़का खड़ा था, तो ये जो है पी के गए शाम को और बस गाली गलौज करने लगे। वो जब घर की ओर चला तो जो है उसको पकड़ लिया, मारने लगे। तो हम हमारे तलक जब फ़ोन आया, जब उनका मतलब जो है लड़ाई झगड़ा फोड़ फाड़ दिए। तो जो है यही गए हम कहा अस्पताल कि ये दुकान पे थे ना, तो दुकान अकेली छोड़ के जब बिटिया ने बुलाने आया कि हमने कहा जल्दी जाओ पापा को बुला लाओ, तो ये भागी। तो उन लोग पकड़ लिया था इसको, मारने लगे। कैसे ना जैसे ये भागी है तो यहाँ तक आई घूम घुमा के, तब इनको लेकर गई है नंगे पैर, दुकान पूरी छोड़ के। ये भी भागे, वो भी भागा है। वो पुलिस वालों को साथ में लेकर गए। हमने कहा भैया यहाँ मत आना। फ़ोन जब उठाया तो हमने कहा अकेले मत आना वरना मार देंगे। तो पुलिस वालों को लेकर जब गया मेरा लड़का, पुलिस वालों को भी गाली दी अंकित रावत ने, और मुझे भी मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई स्कूटी की पुलिस वालों के सामने। तब दिलवाई पुलिस वालों ने कि चाबी दो, उसको अस्पताल लेकर जाए। और उसके बाद कहा मुझे गाली देने लगी, तो पुलिस वालों ने डांटा। कहने लगा गाली दे रही हूँ मेरे सामने। तो अंकित रावत 100 नंबर पे फ़ोन किया था आपने? हाँ, 100 नंबर पे कॉल किया था, लेकिन मेरे लड़के के झटके पड़ने लगे थे। वो हलो हमने किया। हमने कहा गाजीपुर गांव में आ जाइए सर। गाजीपुर गांव में बस इतना ही बता रहे थे। वो जब झटका पड़ने लगे तो हम उसके ऊपर बैठ गए कि घर में जब कोई है नहीं तो हम क्या कर सकते, उसकी जान बचाना था। हमने कहा ये क्या होगा, बहुत पूरे कमरे में छटपटा रहा था। और मुझे भी ये सब चोटें आई हैं, ये सब आई हैं, बहुत चोट लग गई है बहुत सारी। और वो लेट गए थे, खून बह रहा था उनके बहुत। तो मैंने बताया मम्मी से, तो मम्मी फ़ोन की थी। हम लोग जो कहीं ठीक है भेज दो उन्हें, लेकिन मौसा सो रहे थे इसीलिए गए नहीं, उनको काफ़ी चोट लग गई थी। तो ये इस प्रकार से योगी सरकार में देखा जाए दबंगों के हौसले इतना बुलंद हैं और प्रशासन भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है। FIR हो चुकी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखना है इस पे प्रशासन क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा। बने रहें क्राइम कर्स न्यूज़ में। मैं शिवा वर्मा, धन्यवाद।